गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम बात करेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की, है ना। इसमें हमारा जो डायग्राम है, हमने टेबल समझ लिया था कि टेबल में हमारे पास क्या है। सबसे पहले यूनिट्स दे रखी है प्रोडक्शन की, हमारा प्राइस है ना। हम मान लेंगे कि हमारी प्राइस जो है हर इक्वेशन में क्या है, सेम है। देन हमारा टोटल रेवेन्यू है, ठीक है। टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे हम, क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू निकल गया। टोटल कॉस्ट, ठीक है, हमारी टोटल कॉस्ट है। इसके बाद में हमने टीआर मतलब हमारा टोटल रेवेन्यू एंड क्वांटिटी ऑफ दोनों का हमने डिफरेंस निकालेंगे, है ना। चेंज इन टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू कितना हुआ डिफरेंस, पहले 12 था, अब 12 से 12 24 हो गया। 24 डिवाइडेड बाय हम कर देंगे 12 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया 12। 24 इन्हें कितना हो गया 24 माइनस 12 तो कितना हो गया ये 12, और 2 माइनस 1 इन्हें 1 तो 12 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया 12। तो इसी तरीके से हमारा ये 12 ही आएगा। क्या आएगा, एमआर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू। इसके बाद में हमारी मार्जिनल कॉस्ट की बात करें हम, तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट हमने निकाली है, ठीक है। सबसे पहले हमारी है 13, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारी क्या हो जाएगी 24, फिर है 9, है ना। ये देखिए 13 माइनस 12 कितने हो गए 12। 25 माइनस 13 ये हो गए हमारे 12, 13 के 13, 34 माइनस 25 ये हो गए 9। इसी तरीके से हमारी मार्जिनल कॉस्ट निकली है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकाला, टीआर माइनस टीसी, मतलब इन दोनों को माइनस कर देंगे। हमारी रेवेन्यू 12 रुपीज़ है और हमारी कॉस्ट 13 थी, तो माइनस 1 रुपीज़ का लॉस है हमारा। फिर हमारी कॉस्ट थी 25 और हमारा रेवेन्यू मिला हमको 24, तो माइनस 1। इसी तरीके से हमने प्रॉफिट निकाला है। मैक्सिमम प्रॉफिट हमको मिला है यहाँ पर, किस यूनिट पर, 12 नंबर की यूनिट पर, जहाँ पे हमको 12 आ रहा है ना, 5th वाले नंबर पर, ठीक है। जिस पर हमारा मैक्सिमम कितना है प्रॉफिट रेवेन्यू 6 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए हमारा डायग्राम की अगर हम बात करें, तो डायग्राम में देखिए हमारा टोटल रेवेन्यू एंड कॉस्ट है। इसमें हम क्वांटिटी की बात करेंगे और ये क्वांटिटी भी। देखिए एक समय हमारी क्वांटिटी थी, ये देखिए यहाँ पर हमारा रेवेन्यू कितना था, ये देखिए हमारा रेवेन्यू मिनिमम था। मिनिमम कितना था, सबसे पहले 2 रुपीज़ था, ठीक है। अब 2 रुपीज़ के मिनिमम से हमको कहाँ पे लेके जाना है, इसको मैक्सिमम हमको 12 पर लेके जाना है। 12 मतलब जहाँ पे हमको 6 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ था। अब ये देखिए यहाँ पर तो हमारी ए आर इंटू ए आर इज इक्वल टू एम आर हमारी इक्वल आती है। जब हमारी प्राइस सेम रहेगी हर सिचुएशन में, तो हमारी ए आर यानी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सेम होता है। अब हमारे को इसका दिखना है बीच का गैप, जब प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होगा मतलब संतुलन की अवस्था होगी, जब हमारा साम्य बिंदु होगा। आपको पता है साम्य बिंदु है जहाँ पे न तो हमको प्रॉफिट होगा ना हमें लॉस होगा। ये पॉइंट कहाँ हो रहे हैं हमारे पास में, ये हो रहा है हमारा यहाँ, जब हमारा प्रॉफिट और लॉस हमारा ज़्यादा नहीं हो रहा है ना। ये देखिए हमारा 12 रुपीज़ की कॉस्ट थी और हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ रहा है 12 ही आ रहा है। तो ये देखिए ये बीच का जो गैप है ये हमारी क्या कहलाएगी, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, मतलब ये हमारी साम्य बिंदु है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी फर्स्ट कंडीशन, एम सी इज इक्वल टू एम आर। एम सी इज इक्वल टू एम आर का मतलब क्या हुआ कि जब भी एक फर्म जो है अपने बिजनेस को एक्सपांड करती है या बढ़ाती है, ठीक है, तो एडिशनल रेवेन्यू जो एक्सीड हो रहा है हमारे पास में, जो एडिशनल कॉस्ट है हमारी, जो क्या होगी हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी उसमें बढ़ जाएगी। और जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारा रेवेन्यू को हम क्या करेंगे, हमारा रेवेन्यू कम जनरेट होगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमको लॉस होगा। और इक्विलिब्रियम यानी हमारी साम्य बिंदु जो होगा, यह हमारी संतुलन की अवस्था जो होगी, वो एम सी इज इक्वल टू एम आर होगी, जो कि हमको इस टेबल से पता चल रहा है। जो हमारी सेकंड नंबर की कंडीशन है और 5th कंडीशन है ना, ये देखिए सेकंड नंबर पर है ना, सेकंड एंड 5th,
ये देखिए सेकंड नंबर की कंडीशन पे हमको -1 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, और फिफ्थ नंबर का लेवल देखिए, फिफ्थ नंबर पर हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है 6 रुपीज़। ठीक है, तो ये सिचुएशन से हम क्या है, हम कहाँ पहुँचेंगे, हमारे इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे पहुँचेंगे, है ना। सेकंड कंडीशन से हम कहाँ पहुँचेंगे, फिफ्थ कंडीशन पे। तो हमारे जो सीमांत आगम है और हमारा सीमांत लागत दोनों क्या होती है, बराबर होती है। जब भी हमारे यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन होती है या पूर्ण प्रतियोगिता होती है, तब क्या होगा कि हमारी जो भी एवरेज रेवेन्यू और हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है, सीमांत आगम और आपका औसत आगम, दोनों ही हमारे क्या रहेंगे, समानांतर होंगे, एक जैसे एक ही बिंदु पर चलेंगे। और साम्य बिंदु यानी संतुलन बिंदु तक जब उत्पादन बढ़ाती जाती है कंपनियां, तो उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, हमारा एवरेज रेवेन्यू हमारा घटता जाता है, जिससे हमको क्या होता है, हानि होती है। और हम दूसरे स्तर से, है ना, अभी हमने बात की थी, ये दूसरा स्तर हमारा, है ना, दूसरे स्तर से हम पांचवें स्तर पे पहुंचने के लिए क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो ये हमारा साम्य बिंदु कहलाता है। तो पहली कंडीशन क्या है हमारा, MC = MR, यानी जब हमारे सीमांत लागत और सीमांत आगम बराबर हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे हम MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। इसमें हमारा MC और MR क्या करती हैं, बिलो लेवल पर कट होती हैं। ठीक है, इसमें देखिए बिफोर, है ना, सबसे पहले हमने OQ1 से लेकर के हमारा OQ1 वाली कंडीशन हमारी ये है। ठीक है, OQ1 से लेकर के हमारा जो OQ लेवल है, इस पे हमारा आउटपुट कैसा हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है, मतलब इस पे हमको एबनॉर्मल लॉस हो रहा है। अब हम सेकंड कंडीशन देखेंगे, OQ1 से लेके OQ तक, है ना, OQ1 से लेके OQ तक हमारा क्या हो रहा है, MC = MR, मतलब हमको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, इसमें ज़्यादा हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सिर्फ एक नॉर्मल जो होता है वो प्रॉफिट है। बिटवीन OQ1 एंड OQ, इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर डिस्कस करते हैं।